इवनिंग माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे बहुत दिनों से एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हमारे इंडिया में जनरली क्या होता है ना, आप समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे जो गरीब घर के बच्चे होते हैं, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, वो जनरली क्या करता है, या तो बहुत सारे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। जैसे हो गया रेलवे, जैसे हो गया बैंकिंग, जैसे हो गया एसएससी, जैसे हो गया बिहार दरोगा या एसआई या यूपी पुलिस। आपने देखा होगा बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। वो इसलिए कर रहे होते हैं कि चलो मैं गरीब हूँ या मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्स करता हूँ, कहीं तो मेरे को ना कुछ नौकरी लग जाए या कुछ हो जाए, एक उम्मीद के साथ वो इस चीज का तैयारी करते हैं। 12 पास होने के बाद ही वो चीज में लग जाते हैं और बहुत सारे बच्चे इस चीज में लगने के बाद अपनी जिंदगी और जवानी बर्बाद कर देते हैं। और फिर भी सरकार, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, ध्यान समझा, फिर भी सरकार सुनने तक की कोशिश नहीं कर रहा। अभी आपको पता होगा कि एसएससी एग्जाम 2025 में हुआ है और बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। एसएससी एग्जाम में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। जो बच्चे का लास्ट अटेम्प्ट होगा, सोचो उसके साथ क्या होगा। अभी तो सुनने में ये आया है कि एसएससी ने अपना एग्जाम को कैंसिल कर दिया। अब वो कैंसिल करे या ना करे, आखिर ये प्रॉब्लम क्यों होता है, हर बार ये प्रॉब्लम क्यों होता है? आखिर ये गरीब बच्चों को, ये मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास बच्चे हैं, उनके दर्द को क्यों नहीं समझा जाता है? सुनने में आया कि स्टेटमेंट है कि इंडिया में बहुत ज्यादा जनसंख्या हो गया है और जनसंख्या के कारण हम इतने लोगों को जॉब नहीं दे सकते हैं। और इंडिया का जो प्रेजेंट वाले सरकार है वो जॉब किसके आधार पे दे रहा है? तो दो व्यक्ति को उठा लिया, अडानी और अंबानी, और उसको बोला है भैया ये दोनों नौकरी दे रहा है ना, तो हो गया नौकरी। भैया इससे काम नहीं चलेगा। प्राइवेट सेक्टर अगर खाना पूर्ति कर रहा है, और हमारे इंडिया में क्या हुआ है कि आज की जो प्रेजेंट सरकार है, मैं क्या बताऊं, यहाँ पे लिखा है आंखें खोलिए मोदी जी, आपका युवा कैसे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये बच्चे, एसएससी वाले बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसका अभी इंस्टेंट अभी जस्ट इसका एग्जाम हुआ था, वो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमारे सरकार जो है सुनने तक का नाम ही नहीं ले रहा है। सोचो, ताज्जुब की बात है कि हमारी सरकार कहाँ फोकस कर रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर में कितने लोगों को जॉब मिला, ठीक है, एक बिग इकोनॉमी है, एक बड़ा देश है, ठीक है, बिग कंट्री है, तो वहां सबको सरकारी नौकरी दे पाना मुश्किल है। बात तो सही है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता, लेकिन सबको नहीं मिल सकता तो अगर 10 सीट पे सरकारी नौकरी मिल सकता है तो आप उसको भी तो अच्छे से ले लो, या उसको भी तो अच्छे से नौकरी दो। इसके लिए रात दिन बच्चे तैयारी कर रहे होते, बहुत दिनों तक बच्चे तैयारी करते, फिर एग्जाम, इवन एग्जाम भी निकाल लेते, फिर भी उसका रिजल्ट पेंडिंग है। पता चलता है कि रिजल्ट पे केस हो गया, ये हो गया। बहुत सारे बच्चे 2019 में जो एसएससी का एग्जाम दिया था, आज तक उसका भी तो रिजल्ट निकलने के बाद इसका फाइनल जो सिलेक्शन होना चाहिए अभी तो सिलेक्शन नहीं हुआ, उस पर केस चल रहा है और अभी तक केस चल रहा है। ताज्जुब की बात है, मतलब बच्चे अपनी जिंदगी और सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं और इसके लिए कोई सुनने वाला नहीं। अभी बिहार में देखो ना, चुनाव होने वाला है, और बिहार में चुनाव होने वाला है, और इस बिहार में 7 करोड़ लोग लगभग वोटर हैं। अब उसको लेकर के वोटर आईडी, न्यू वोटर आईडी एसआईआर आ चुका है, एसआईआर चल रहा है, सर्वे चल रहा है कि ये बिहारी है या नहीं। मतलब आपके लिए इतने सारे, मतलब आप अपना डेमोक्रेसी में चुनाव करवाने के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हो, और बच्चों के लिए, और ये सब चीजें चल रहा है, वकायदे हमारे देश में चल रहा है। आप यहाँ पे देख लो, जितने भी युवा है बेचारा ये दर दर की ठोकरें खा रहा है और इसको सुनने वाला कोई नहीं है। आप यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे अगर बेसिक आपको समझाने की कोशिश करूं, बहुत सारे बच्चे क्या बोल रहे हैं कि जो प्रॉब्लम है ना वो टेंडर्स को लेकर के, पहले एग्जाम कोई दूसरा कंडक्ट करवाता था, आज जो एग्जाम है कोई और कंडक्ट करवा रहा है। बाबू समझने की कोशिश करो, मैं आपको सिंपल समझाऊं कि टेक्नोलॉजिकल एरर क्या होता है, आज मैं यही बताने वाला हूं। उससे पहले आप समझो, ध्यान समझो। यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे एसएससी का क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सरकार सुनने तक का नाम नहीं ले रहा है। क्या अब देखो, जो प्रेजेंट एग्जाम हुआ, क्या आखिर प्रॉब्लम क्या था? एसएससी का जो एग्जाम 2025 में हुआ, क्या समस्या था? तो समस्या क्या था, जो सिस्टम था वो प्रॉपर वर्क नहीं करता। बच्चों ने ये कहा कि जो सिस्टम है, जो हमें एग्जाम, हमें जहाँ पे कंडक्ट हो, मेरा एग्जाम जहाँ पे हुआ वहां पे जो हमें सिस्टम मिला वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश में, ठीक है कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजिकल रेस चल रहा है, ठीक है, अब तो इसे भी हमारे देश में टेक्नोलॉजी तो बन नहीं रहा है, टेक्नोलॉजी कहीं और बन रहा है, ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, तो हम वेंडर का, कोई कंपनी आया, उस कंपनी ने सरकार से अप्रोच किया कि मैं एग्जाम कंडक्ट करवा लूंगा और आप ऑनलाइन एग्जाम ले लो। आपको समझना चाहिए, सिंपल समझना चाहिए कि भैया कोई भी सिस्टम होगा, तो अगर ये सिस्टम कंटिन्यू अगर प्रॉपर वर्क कर रहा है, कंटिन्यू अगर वो काम कर रहा है, समझ में आ गया, कंटिन्यू अगर मान लीजिए कि 2 से 4, मतलब सुबह में 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4 अगर एग्जाम होगा एक ही सिस्टम पे,
तो ये तो स्वाभाविक बात है कि सिस्टम किसी न किसी सेशन के टाइम या किसी न किसी पीरियड के टाइम में सिस्टम काम करना बंद कर देगा, क्योंकि ये सिस्टम है, सिंपल लॉजिक है। या हो सकता है कि आपका सिस्टम हीट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, बार बार रिफ्रेश करना पड़े। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सरकार आज तक हमारे इंडिया में, आप देखेंगे अमेरिका में इतना बड़ा डेमोक्रेसी है, एक्चुअल डेमोक्रेसी है, जहां पे चुनाव भी अभी तक अब बैलेट पेपर पे हो रहा है, और हमारे इंडिया में कि एक कम से कम कुछ बच्चों का एग्जाम पूरे इंडिया लेवल में अच्छे से करवा ले, वो भी नहीं हो पा रहा है। ताज्जुब की बात है, सिस्टम से एग्जाम ले रहे हैं, कहीं पे सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, कहीं पे डिले काम कर रहा है, कहीं पे माउस नहीं काम कर रहा है। ये सब चीजें बच्चों को सुनने को, बच्चों ने ये सब कंप्लेन किया है। उसके बाद क्या प्रॉपर काम कर रहा है, आगे देखो क्या कर रहा है एसएससी। एसएससी करके आ रहा है, सेंटर बहुत दूर दे रहा है। सेंटर दूर देने का क्या मतलब हो रहा है, यहाँ पे बिहार का सेंटर युगांडा दे रहा है। अब इसका क्या मतलब, बिहार का सेंटर युगांडा दे रहा है, ये तो दूसरा कंट्री हो गया। कहने की लॉजिक है डिस्टेंस लैंड तक सेंटर दे रहा है, मतलब बिहार का सेंटर कहाँ दे रहा है, लक्षद्वीप दे रहा है। आप ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हो या ऑफलाइन एग्जाम ले रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। जब आप ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हो तो ऑनलाइन सेंटर क्या, ऑनलाइन का मतलब क्या होता है कि इजी होना, सिंपल सा लॉजिक है ना कि घर बैठे एग्जाम दे दो। लेकिन आप कहाँ एग्जाम ले रहे हो, तो भैया बिहार के बच्चों को कहाँ भेज रहे हो, लक्षद्वीप भेज रहे हो, अंडमान निकोबार। दिल्ली के बच्चे को कहाँ भेज रहे हो, तो पता चला बरमूडा भेज रहा है। मतलब ताज्जुब की बात है कि आप ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हो या ऑफलाइन एग्जाम ले रहे हो। ये किस प्रकार का ये नॉनसेंस हरकत चल रहा है हमारे देश में, और लोग इसको, जितने भी जो परिवार है जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं, यार समझो, इसको समझने की कोशिश करो कि आपके बच्चों को कैसे फंसाया जा रहा है और बर्बाद किया जा रहा है। समझने की कोशिश कीजिए क्या चल रहा है। नेक्स्ट देखिए, टेंडर प्रॉब्लम। कह रहा है कि पहले जो एग्जाम होते थे वो टीसीएस एग्जाम करवाता था, इस तरीके से सिस्टम को प्रोवाइड होता था। और वहां पे टीसीएस है क्या, ये सब चीजें होता है क्या, देखो, वही लोगों का काम होता है, कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनी होता है, ठीक है, वो बड़े पैमाने पे सरकार से अप्रोच करता है कि मेरे पास एक्सेस ऑफ जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास सिस्टम है वो बहुत ज्यादा है, और मैं आपको ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवा कर दे सकता हूँ, ठीक है, आप हमसे अप्रोच कीजिए, हम सब सिस्टम आपको अवेलेबल करवा देंगे अलग अलग राज्यों में, ठीक है। तो सरकार क्या करता है कि अलग अलग कंपनी, जो भी कंपनी होता है उसको वो टेंडर दे देता है। तो पहले की कौन एग्जाम कंडक्ट करवा देता है, टीसीएस, उस पर भी बहुत ज्यादा आरोप लगा। अब एग्जाम कौन कंडक्ट करवा रहा है, एडीक्यूटी, उस पर तो आरोप है ही, इसको तो बैन कर दिया गया है। अब सरकार क्या करता है कि कौन सस्ते में एग्जाम कंडक्ट करवा लेता है, टीसीएस ले रहा है सस्ता पैसा ले रहा है हमसे, या एडीक्यूटी ले रहा है, इसके चक्कर में सरकार पड़ा हुआ, और बड़े पैमाने पे ये फ्रॉड चल रहा है। देखो भाई, टीसीएस हो या एडीक्यूटी हो या कुछ भी हो, समझने की कोशिश करो, कुछ भी हो, अगर एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है और किसी भी सिस्टम से हो रहा है, तो ये लिख के ले लो, आपका आज माउस काम नहीं कर रहा था, कल आपका ये लैपटॉप काम नहीं करेंगे, कल आपका कुछ नहीं काम करेगा, ये होगा, ये एरर आएगा, ये प्रॉब्लम आएगा। आप रातों रात सेंटर चेंज करते हो, आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे बच्चों के दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। उसके बाद देखो क्या होता है, बार बार आपके पेपर लीक होते हैं। अब देख ही रहो कि पेपर लीक का क्या मामला है, बार बार पेपर लीक होता है। उसके बाद रॉन्ग क्वेश्चंस क्लिप, अगर मान लो कि पेपर में अगर एक भी क्वेश्चंस गलत आ रहा है, अब एसएससी क्या कर रहा है, 20-20, 30-30 क्वेश्चन गलत से भेज दे रहा है। अब देखो, बच्चों से कमा रहा है, गरीब से सरकार भी कमा रहा है। ताज्जुब की बात है, मान लो अगर एक क्वेश्चन को क्लेम करना पड़े एसएससी में, अगर गलत क्वेश्चन को, तो इसके लिए बच्चों को 100 रुपये देने पड़ेंगे। ताज्जुब, अगर मान लो ये 20 क्वेश्चन अगर एसएससी ने, मतलब आप सोचो, आप क्वेश्चन सेट कर रहे हो और आप प्रूफ रीडिंग भी नहीं कर रहे हो, और एक क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो आप इसके लिए 100 रुपया ले रहे हो। ताज्जुब की बात है। अभी नया नया क्या कहा जा रहा है कि क्वेश्चन सेट जो करेगा वो कौन कर रहा है, तो एआई से क्वेश्चन सेट करवा रहा है, एआई से क्वेश्चन सेट हो रहा है। अरे भैया, एआई क्यों आया है, एआई का क्या पर्पस है, ये देखो, या एआई इसलिए है कि बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए आया। ताज्जुब के बाद क्या एआई बच्चों के एग्जाम के लिए आया है, या एआई का क्या इस्तेमाल हो सकता है, वो फील्ड में इस्तेमाल करो यार, बच्चों के जीवन के साथ मत खेलो। अगर आप 10 नौकरी दे सकते हो, अगर आप 5 ही आपके पास नौकरी है, तो 5 ही, लेकिन अच्छे से फ्री और फेयर नौकरी दो यार, और अच्छे से दो, स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से आप ये काम करवाने की कोशिश करो। ताज्जुब की बात है कि आज भी हमारे देश में जो युवा है, जो बच्चे हैं, उसके साथ ऐसा हो रहा है। आखिर इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक, सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि हमारे देश के मैक्सिमम जो लीडर है, देखो बच्चे क्या है ना, जो बच्चे हैं वो बेचारा प्रॉपर मेहनत कर रहा है, अपनी जिंदगी, जवानी सब वो बेचारे लगा दिया। लेकिन हमारे देश के नेता क्या, वो बेचारे को पढ़ना है या लिखना है। हमारे डेमोक्रेसी में तो सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे कोई मैंडेटरी है नहीं कि कौन कितना पास करेगा और क्या होना चाहिए।
तो मैं तो कहता हूँ ना कि सुप्रीम कोर्ट भी इसे सब में इन्वॉल्व होना चाहिए। हमारे ऐसे नेता जो पॉलिसी नहीं बना पाता है, जो ये बोलता है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा होने के कारण हम सबको सरकारी नौकरी नहीं देते। अरे कौन मांग रहा है सब सरकारी नौकरी यार? अगर ऐसे वक्तव्य आते हैं किसी भी लीडर का, तो मैं तो यही कहूंगा कि अब हमारे देश में लीडर के लिए भी कुछ ना कुछ एग्जाम होना चाहिए, और इसके लिए भी कोर्स अवेलेबल होना चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ ना कि अगर कोई लीडर, जितने भी लोग लीडर बन रहे हैं, ये सब देखने के बाद आज भी ये समस्या सॉल्व नहीं हुआ है, तो मैं तो यही कहूंगा कि अब हमारे देश में जो लेजिस्लेटिव है, समझ में आ गया, उसको अब पढ़ने की आवश्यकता है, पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। अगर वो अच्छे पॉलिसी नहीं बनाएगा तो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होगा, और ये लोग प्रॉपर वो तरीके से काम नहीं करेंगे, और ऐसी समस्या देखने को मिलेगा। मैं तो सिंपल बता रहा हूँ ना कि अब ना नेता के लिए भी पढ़ाई होनी चाहिए, और मैं तो कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ। मैं सिंपल बता दूं कि अगर जो मुखिया बनना चाहते हो, ध्यान से समझो, जो मुखिया बनना चाहते हो ना, इसके लिए मैं 599 रुपया में कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। 599 रुपया मुखिया के लिए, मतलब समझो कि कैसे मुखिया बनने के बाद कैसे काम किया जाता है ना, कैसे अपने गांव का विकास किया जाएगा ना, पूरा समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको एमएलए बनना है, ध्यान समझो, अगर आपको एमएलए बनना है, ठीक है, तो इसके लिए 999 रुपया में कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। कैसे वेस्टर्न फिलोसफी क्या है, ईस्टर्न फिलोसफी क्या है, पॉलिटिकल थॉट क्या होता है, सीखो, तब इस देश में इस जनता का भलाई हो सकता है, ठीक है। एमएलए के लिए 999, और एमपी के लिए जो कोर्स होगा ना, वो 1999 रुपया में मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ। यहाँ तो मैं इन डिटेल पढ़ाने वाला हूँ कि एक अच्छे नेता कैसे बना जाता है, ठीक है। तो जो भी नेता को ये वीडियो समझ में आ रहा है ना भाई, तो सोचो इस देश के लिए ना, तो कोर्स ज्वाइन करो। मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से अच्छे लीडर बना जाता है। भाई बताओ यार, किसी युवा के दर्द को समझो। समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे देश में जनता गरीब है, बाकी नेता अमीर है, ताज्जुब की बात है, ठीक है। तो बाकी मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा। आज के लिए यहीं तक। ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर।